साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सीरीज में टीम इंडिया में कुछ बड़े कमबैक्स होने जा रहे हैं। कुछ ऐसे कमबैक्स होने जा रहे हैं जिनमें से कुछ तो बिल्कुल ही सरप्राइजिंग है और कुछ ऐसे कमबैक्स जिनकी पिछले कुछ दिनों में बहुत डिस्कशन भी हुई। और फाइनली अब सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट भी कुछ हद तक कन्विंस्ड हैं कि हाँ, हमें चेंजेस करने चाहिए। इनमें जो पहला चेंज है वो तो कीपर बैट्समैन में है। अभी हमने देखा कि संजू को चांसेस मिले और उसके बाद दो मैचेस हो गए हैं, जितेश को चांसेस मिले हैं और अब कल के मैच में भी जितेश खेलेंगे, नेक्स्ट जो T20 मैच होगा उसमें। लेकिन सवाल यह है कि आगे जाके जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रही है तो क्या नंबर 5 पे जितेश या नंबर 5 के लिए संजू, क्या ये फाइनल चॉइस हो गए हैं? नहीं हो गया, क्योंकि दोनों से ही नीचे परफॉर्म नहीं हुआ और नीचे ही जगह है। तो इसलिए फिर अब ऋषभ पंत को भी ट्राई किए जाने के चांसेस हैं। जो सीरीज साउथ अफ्रीका से आ रही है उसमें उनको भी T20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा और हो सकता है कि वो प्लेइंग 11 में भी आ जाएं। और क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग कर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए अब उन्हें दोबारा से नंबर 5 की कंडीशन, नंबर 5 की पोजीशन के लिए कंसीडर किया जा रहा है। और हो सकता है कि आप साउथ अफ्रीका सीरीज में उनको देखें और उसके बाद कहीं जाके फिर टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमारा फर्स्ट चॉइस कीपर बैट्समैन कौन सा होगा। इसके अलावा बैटिंग में हमने देखा है टॉप ऑर्डर में ऊपर से शुभमन गिल से स्कोर नहीं हो रहा, नीचे से सूर्या से स्कोर नहीं हो रहा। सूर्या छोटे मोटे रन कर रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से कर रहे हैं। शुभमन गिल ने पिछले मैच में रन किए और हालांकि पहले क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये बहुत स्लो खेले हैं, लेकिन लेटर ऑन एहसास हुआ कि पिच थोड़ी सी ट्रिकी थी, तो उस सिचुएशन में हैंडी रन थे शुभमन गिल की, अच्छी इनिंग थी। लेकिन स्टिल क्या इंडिया हर मैच में ट्रिकी कंडीशंस में खेलेगा? ऐसा नहीं होगा। इंडिया में तो आपको फ्लुएंट कंडीशंस मिलेंगी, बैटिंग पिचेस मिलेंगी और वहां पर अब तक हमने देखा है कि जब बैटिंग पिचेस आए तब भी और अगर बॉलिंग पिचेस आए तब भी, तो शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 130 का ही होता है। वो बैटिंग पिचेस पे 180 या 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं बहरहाल एक टॉप ऑर्डर की बैटिंग पोजीशन पर भी डिबेट है कि किसको होना चाहिए और इसलिए अब शाह सैयद की अगले स्क्वाड में वापसी होगी। साउथ अफ्रीका सीरीज में शाह सैयद को चांसेस दिए जाएंगे। हो सकता है कि आप वहां पे देखेंगे कि तिलक वर्मा को रेस्ट करवाया दिया जाए या इवन अभिषेक शर्मा को रेस्ट करवा दिया जाए, क्योंकि ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो एस्टैब्लिश हैं, वो टीम में हूं या रेस्ट करें, उनकी पोजीशन को कोई खतरा नहीं है। तो उनकी पोजीशन पे शाह सैयद को ट्राई किया जाएगा, शाह सैयद खेलेंगे और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि शाह सैयद को ओपनिंग की स्लॉट पे खिलाया जाए या नंबर 3 पे खिलाया जाए। तो शाह सैयद की भी आप साउथ अफ्रीका सीरीज में कमबैक होता हुआ देखेंगे और लेटर ऑन ये भी हो सकता है कि शाह सैयद नंबर 4 या 5 पर चले जाएं अगर कीपर बैट्समैन का अगर इशू सेटल नहीं होता। और आगे जाके मैं बताता हूँ कि क्यों नंबर 4-5 पे शाह सैयद जा सकते हैं, वो एक क्या कहानी है। तीसरा जो चेंज है वो जायसवाल को भी स्क्वाड में लिया जाएगा। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है कि आप उनको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, उनका इतना अच्छा T20 स्ट्राइक रेट है, 150 प्लस का है, इतनी अच्छी एवरेज है, तो उनको इग्नोर करना भी ठीक नहीं है। तो अभी तक उनको इग्नोर किया गया और उसके बाद क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन अब टॉप ऑर्डर की स्ट्रगल को देखते हुए जायसवाल को भी साउथ अफ्रीका सीरीज में चांस दिया जाएगा। और कितने मैचेस मिलते हैं, प्लेइंग 11 में आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, देखना होगा। लेकिन बहरहाल अभी तक की स्टोरी यही है कि उनको कमबैक करवाए जाने के बारे में सोचा जा रहा है। एक और चीज ये भी है कि अगर ऋषभ पंत को ऊपर बैटिंग करवाई जाती है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर 3 पे बैटिंग करें, तो उस सिचुएशन में अगर ऋषभ पंत 5 की बजाय 3 पे खेलते हैं और सूर्या 5 पे चले जाते हैं और तिलक 6 पे चले जाते हैं, तो शाह सैयद को नंबर 4 पे खिलाया जा सकता है। या अगर तिलक 4 पे खेलते हैं और 5 पे अय्यर और 6 पे सूर्या आते हैं, तो ये बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई जाएगी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी ट्राई किए जाएंगे, ताकि T20 वर्ल्ड कप से पहले न सिर्फ बेस्ट प्लेइंग 11 डिटरमिन की जा सके, बल्कि बेस्ट कॉम्बिनेशन भी डिस्कवर किया जा सके।